लेट्स माइक न्यूज एट 7। सरकार के नए आदेश पर देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाने को अनिवार्य किया है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार का ये आदेश धार्मिक आज़ादी पर हमला है। उधर पंजाब में सिख संगठन दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिट्टू ने कहा कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में पहले वंदे मातरम और फिर जन गण मन गाया जाएगा, जिसमें खड़े रहना अनिवार्य होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान की कड़ी आलोचना की है। मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि राइट टू हेल्थ की जरूरत ही नहीं है। गहलोत के मुताबिक ये महंगे इलाज से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जयपुर से किशनगढ़ रवाना होते वक्त मीडिया से बातचीत में गहलोत ने बताया कि उनकी कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी और निरोगी राजस्थान जैसी योजनाएं चलाई, फिर भी राइट टू हेल्थ लाए ताकि आपात स्थिति में कोई इलाज से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो नियम बनाने में विफल रही और अब बहानेबाजी कर रही है, जबकि कांग्रेस महंगे इलाज से बचाती थी। बीजेपी मेडिकल लॉबी के आगे झुक गई है। ये हिंदुस्तान में 25 लाख का बीमा किसी राज्य में नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं हो कि जो फ्री इलाज कैशलेस इलाज हो, कैशलेस। और ये स्कीम पॉपुलर पूरे देश में हुई है, सब राज्यों में हुई है। किसी रूप में अपना है। 10 लाख का बीमा कर दिया पंजाब में। तो कहने का मतलब ये कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे राइट टू हेल्थ, ये ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को। कहा कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको कि स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने किया, उसके बारे में मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसकी कंडम करता हूँ, बल्कि मजबूत करना चाहिए था इसको। इसके जो राइट टू हेल्थ है, इसके नियम कायदे बना के अभी तक तो लागू करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बने नए कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ, जिसे पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था, अब प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय का नया प्रशासनिक केंद्र बनेगा। सरकार के मुताबिक ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कर्तव्य भवन प्रथम और द्वितीय का भी उद्घाटन करेंगे, जहां वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई प्रमुख मंत्रालय काम करेंगे। गौरतलब है कि इस बदलाव की घोषणा दिसंबर 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और इसे मोदी सरकार के सेवा संकल्प से जोड़ा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को साफ चेतावनी दी है कि जब तक वो भारत वापस नहीं लौटते तब तक अदालत उनकी उस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करेगी जिसमें उन्होंने भगोड़े आर्थिक अपराधी यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी है। कोर्ट ने दोहराया कि जो शख्स खुद को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रख रहा है उसे राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। माल्या 2016 से ब्रिटेन में हैं। उन्होंने इस कानून के तहत लगे भगोड़े के ठप्पे और संबंधित आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहले उन्हें भारत आकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। ये फैसला दिसंबर 2025 की पिछली सुनवाई के बाद आया, जहां कोर्ट ने फरवरी 12, 2026 तक माल्या से स्पष्ट जवाब मांगा था कि वो कब लौट रहे हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.